नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दो बहुत बड़ी खबरें बिहार से निकल करके सामने आ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, दो बहुत बड़ी खबरें जिन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर ली है। पहली खबर तो यह है कि जल्द ही नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जी हां, नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की इन तमाम खबरों के बीच में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भू राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों, ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है इस वक्त। सबसे पहले तो आपको बता देती हूं कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले ये कैबिनेट विस्तार की खबर सामने आ रही है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो जाएगा। सूत्रों का यह कहना है कि बिहार मंत्रिमंडल में कुल 6 से 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी से 5 से 6 और जेडीयू के 1 विधायक को मंत्री बनाने का मौका मिलेगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पूरा ध्यान रखने वाली है। दोस्तों, नीतीश कैबिनेट विस्तार में अगड़ी जाति से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों का दावा है। बताया यह भी जा रहा है कि राजपूत और भूमिहार जाति से 1-1 मंत्री बनेगा। वहीं अति पिछड़ी वर्ग से 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। जानकारी यह भी आ रही है कि तेली जाति से 1 मंत्री बनना है। वहीं पिछड़ा समाज से भी 1 मंत्री हो सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों के पास 1 से ज्यादा विभाग है इस वक्त, उनके विभागों को नए मंत्रियों को दिया जा सकता है। वहीं कुर्मी समाज से भी 1 मंत्री बनाए जाने की कहीं ना कहीं संभावना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो निकल करके सामने आई है वो ये है कि जिन समाज से सुशील कुमार मोदी आते हैं, उसी समाज के चेहरे को भी बीजेपी मंत्री बनाए जाने की तैयारी कर रही है। बताया दोस्तों ये जा रहा है कि जिन विधायकों के मंत्री बनने की संभावना है उसमें कई नाम भी सामने आ चुके हैं। जो नाम सामने आए हैं उसमें संजय सारवानी, राजू सिंह, अवधेश पटेल, जीवेश मिश्रा या अनिल शर्मा, तार किशोर प्रसाद या पवन जायसवाल का नाम भी हो सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि फिलहाल जेडीयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 13 मंत्री हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 पद मिला हुआ है। हम प्रमुख संतोष मांझी खुद 2 विभागों के मंत्री हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का हिस्सा है। जिन मंत्रियों के पास 2-2 विभाग हैं, अब कहीं ना कहीं उनका 1 विभाग उनसे छिनने वाला है। तो ये तमाम खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले, ऐसे में इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधते हुए यह मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और इसके लिए एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। आपको बता दूं दोस्तों कि इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर है जो कि बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भू राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। यह खबर भी आ चुकी है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। खुद दिलीप कुमार जायसवाल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मीडिया से बात करते हुए दिलीप ने कहा है कि बीजेपी में 1 व्यक्ति 1 पद का नियम है, इसीलिए मैं आज मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना रहूंगा, यानी कि वो प्रदेश अध्यक्ष तो बने रहेंगे लेकिन अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में अब उनके पद पर भी एक नया चेहरा जरूर चुना जाएगा। दोस्तों, कैबिनेट विस्तार के सवाल पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह बात कही है कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो फैसला है वो मुख्यमंत्री लेते हैं, इसीलिए वो ही इसका फैसला भी लेंगे, यानी कि नीतीश कुमार फैसला लेंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी हम लोगों की सम्राट चौधरी के यहाँ बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर भी कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार में कुल 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, इसीलिए बीजेपी के इसमें कई सारे मंत्री होने वाले हैं और शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी के घर पर बीजेपी के तमाम नेताओं की बैठक होगी, जिसके बाद इन मंत्रियों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। ये लिस्ट तैयार करके राजभवन जाएंगे और फिर इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। फिलहाल ये तमाम खबरें बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल पैदा कर रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।